बाज जिन्हें शिकार ललोट, यानी कि जैसे भूखा बाज शिकार ढूंढता है, ये वैसे वहां पहुंच गया। आया खुशी दे नाल दो चंद होके सूबेदार जिਵੇਂ शहर लाहौर दा है। ऐसा खुश हो गया है जैसे लाहौर शहर का सूबेदार है, यानी कि मियाँ आमिर लग गए है ना। अब समझ आ रही है? अच्छा, तो उस देख के वेड़े विच वड़िया हथ कीता सु सथ दे चोर दा है। जैसे चोर और मतलब वो होते हैं ना जो ठग लेते हैं, वो बड़े धड़ल्ले से आपकी जिंदगी में दाखिल होते हैं। जो लोग आपके दिल का सुकून या आपके घर का सामान चुराते हैं या पॉन्जी स्कीम्स आपके साथ खेलते हैं, वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपके साथ आते हैं। वो एंट्री बता रहे, अनी खेड़ियां दी ए प्यारी वोटिए नी हीरे सुख है चाह टकोर है। घर आके वो हीर से पूछ रहा है कि हीर आर यू कंफर्टेबल, यानी कि वो टॉन्ट मार रहा है हीर को। समझ लग रही है ना बात की? आगे से सहती जो है वो उसको कन्फ्रंट करती है, ठीक है। वो उसको पता है कि ये मेरी भाभी के ऊपर लाइन मार रहा है, ठीक है। तो वो डिफेंसिव होके क्या कहती है, सच आख तू रावला कहे सती तेरा जीव का ही गल लोड़दा है। भाई तुम इधर क्या कर रहे हो, व्हाट हैव यू कम फॉर, क्या करने आए हो इधर। वेड़े वड़दे रिकता छेड़ियां नी कंडा बेच कलेजे दे बोड़दा है। तुमने हमारे आंगन में आते ही हमें कांटे चुभोना शुरू कर दिया। आगे उसने पूछा था ना कि हीर हाउ आर यू फीलिंग, ठीक है। तो वो उसका जवाब दे रही है, बादशाह दे बाग विच नाल चावड़ फिरे फुल गुलाब दा तोड़दा है। तुम अंदर आके बादशाह के बाग में गुलाब का फूल भी तोड़ रहे हो, कैसी तुम्हारी ऑडेसिटी है। वारिस शाह तू शूतर मोहार बाजो डांग नाल कोई मुंह तोड़दा है। तुम एक ऊंट की तरह मुंह उठा के अंदर आ गए, अब मैं डंडा लेके आऊंगी और तुम्हारा मुंह तोड़, ठीक है। समझ लग रही है? सहती जवाब दे रही है। इसके बाद वारिस शाह उसको क्या जवाब देता है, आक्वारिये एड अपराधने नी टका दे ना हिक दे जोरदा नी। अपराधन यानी कि बुरी औरत, तुम किस तरह मेरे से बात कर रही हो, तुम मेरे पे क्यों चढ़ाई कर रही हो। बुंदेकंदली नथली हासकड़ियां बे रूप बना के मोर दानी। तुम पूरा मेकअप करके इस तरह बैठी हुई जैसे मोर बैठा होता है। अब बारिशा देखो क्या कर रहा है, वो रिडक्टिव बिहेवियर है, औरत से जंग करने की बजाय उसकी अपीयरेंस पे खेल रहा है। समझ लग रही है ना? हथियार पुराने हैं, वही हैं, ठीक है। वारिस शाह फकीर गरीब उते वैर कटे हुए के खोरदानी, कि चूंकि मैं गरीब हूं इसलिए तुम मेरे साथ दुश्मनी कर रही हो। अब सहती जवाब देती है, ਚੱਕੀ ਹਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ पाउंदी ਇਹਦੀ तोहमत तनूर ते पट है नहीं। भाई ये इतना अपने आप को जो गरीब कह रहा है ये नहीं है, इसकी धूम तंदूर पे मची है। अब इसका क्या मतलब है, हैबरमास की थ्योरी है पब्लिक अफेयर की, यानी कि बात तब असल बात होती है जब वो चौक चौपाल में होना शुरू हो जाती है, ठीक है। तो चौक चौपाल क्या है, वो पब्लिक अफेयर है। वो बात जो लोग एक दूसरे से रोजमर्रा जिंदगी में कर रहे हैं, वो चौक चौपाल, वो पब्लिक अफेयर है। तो तंदूर जो था वो पंजाब की सकाफती जिंदगी में एक ऐसी जगह थी जहाँ पे लोग इकट्ठे होते थे। आप में से कभी कोई किसी तंदूर पे जाके बैठा है? मैं बैठी। ठीक है। अनवर मसूद अनवर साहब को जानते हैं कौन? शायर हैं और पंजाबी के बहुत जबरदस्त शायर हैं। उन्होंने एक नज्म लिखी है तंदूर के ऊपर, ठीक है, कि तंदूर पे ख्वातीन जो है वो कैसे बात करती है। उस नज्म आपको याद आ गई? वो मुझे नज्म तो नहीं याद, मुझे ये पता है कि ख्वातीन वहाँ पर कैसी बातें करती हैं। अद्धी राती खोल के लै गया खोता कोई घुमियारा दा, मैं सुनिया है चोरी हो गया जेवर कुछ सरदारा दा। गल ना करना अड़ियो मैनू पीनो आके कह गई है, सौरिया दे नाल लड़ के बीना पेके आके बह गई। ये तंदूर की बात, ये तंदूर का मुकाबला है, ठीक है। और इसमें साथ साथ जो अब माछन जो होती थी वो कोशिश करती थी कि अगर ये दो औरतें आपस में लड़ रही हैं तो मैं थोड़ा सा इनका आटा उठा के चोरी कर लूँ, ठीक है। तो छैल कपट जो है वो भी साथ साथ चल रहा है। तो सहती ये कहती है कि भाई इस आदमी को इतना ऑनेस्ट या इनोसेंट मत समझो, इस आदमी का जो है तंदूर तक पे बात मशहूर है कि ये करप्ट है।
कमजात को तपड़ा टेढ़ पैड़ा डब्बी पूरे दे नाल दी चट है नी। ये आदमी कमजात है, ये ऐसा है कि इसे मारा जाए और ये बुराइयों की गिरा है। ठीक है। मंग खान हराम मुस्टंडिया नू वड्डा सार हशदात दी लठ दा है। ये कमजात है, ये मांग के खाता है, इसको मारना चाहिए हशदात की लठ से। अब यहाँ बैठ के गूगल करो कि हशदात की लठ क्या होती है। हशदात का क्या मतलब है? हशधात दो अल्फाज से मिलके बना है, हष्ट और धात। धात कहते हैं मेटल को, हष्ट कहते हैं आर्ट को। आपने एलॉयज पढ़े होंगे, आप अपनी गाड़ियों में एलॉय रिम डलवाते हैं ना। एलॉय क्या होता है? दो मेटल्स को जब जला के उसको मतलब वो एक एलॉय बनाया जाता है। तो पंजाब में जो सिपाही बाहर से आते थे वो 8 धातों को मिला के एक लाठी बनाते थे जो कि बहुत मजबूत होती थी, टूटती नहीं। तो सैती ये कह रही है कि इस तरह के आदमी को हशधात की लाठ से मारना चाहिए। ठीक है। सो द लेवल ऑफ वेंजेंस इज सो मच। ठीक है। अब लोग जो इर्द गिर्द बैठे हुए हैं वो इंटरजेक्ट करते हैं, उनको पता है कि सैती इज नाउ क्रॉसिंग द लाइन, इट्स टू मच। ठीक है। वेड़े वालियां दानियां आन खड़ियां क्यों बोल दे तुसी दीवानड़े नू। अरे भाई क्यों इस दीवाने को तंग कर रहे हो? कुड़िए कास थो खोजदी नाल जोगी ए जंगली खड़े नमाणड़े नू। ए लड़की तुम इस जंगली को क्यों तंग कर रही हो? मंग खाए के सदा ओ देश त्यागन तंबू आस दे ए ना तांदे ने। ये तो बेचारे देश छोड़ के आ गए, इनको खुले आसमान के नीचे नींद आ जाती है, ना तो ये कोई कनात लगाते हैं। दे डू नॉट मेक एनी अरेंजमेंट फॉर द हाउस होल्ड, तो दे डू नॉट हैव अ हाउस, सो व्हाई आर यू टेंटलाइजिंग देम? जाप जान दे रब दी याद वाला एडे झगड़े ए ना जानते ने। ये सिर्फ खुदा का नाम लेना जानते हैं, ये झगड़े वगड़े नहीं जानते। सदा रैन उदास निराश नंगे बिरच बोग के स्याल लगाउंदे ने। इनके पास ना खाने की चीज होती है, ना तन पे पहनने का कपड़ा है। ये तो सर्दियों का मौसम भी आग जलाकर गुजारते हैं। मिनिमलिज्म की फिलॉसफी समझ लग रही है ना भाई? बोर तो नहीं हो रहे? अब आगे से जो है वो सैती का जवाब है। ठीक है। लेकिन सैती का जवाब जो है वो किस तरह पंजाब की कल्चर बता रहा है। नैना हीर दियां वेख के आ भरदा वांग आशका अखियां मीटदा है। ओ भाई जिसे तुम वली बता रही हो, ये हीर का नाम लेके आंखें बंद कर रहा है, ये इतना सीधा साधारण आदमी नहीं है। जिवें खसम को तपड़ा रन भंडी कीती गल नू पया घसीटदा है। जिस तरह बीवियों को मारने वाले औरत एक ही बात बार बार रिपीट करते हैं। आपने कभी देखा है शौहरों को बीवियों को मारते हुए? देखा है? आप मारने वाले थे या देखने वाले थे? अच्छा, वो आपने देखा ना एक ही बात बार बार, उड़ जावेंगे पेके उड़ जावेंगे पेके। तो वो कहती है कि एक ही बात रिपीट करता है। ठीक है। ए मिसल मशहूर है जग सारे करम रब दे जेड़ ना महर कोई। अब यहाँ से जरा सुनते जाना कि ये नॉलेज गेट वारिस शाह आप पे कैसे खोल रहा है। ये मिसल मशहूर है जग सारे, पूरी दुनिया में ये बात मशहूर है। करम रब दे जेड़ ना महर कोई, खुदा की रहमत से ज्यादा बड़ी कोई चीज नहीं है। हुनर चूठ कमान लाहौर जेई, लाहौर में जैसी कमान बनती है वैसी कमान दुनिया में कहीं और नहीं बनती। कारू जेड़ ना सैर नहेर है नी, जैसा जादू बंगाल में होता है वैसा कहीं नहीं होता। चुगली नहीं दिबालपुर कोट जई और नमरूद दे थाऊं बेमैर है। दिबालपुर का नाम सुन रखा है किसी ने? सो देयर वाज अ टाइम व्हेन दिबालपुर वाज कैपिटल ऑफ पंजाब। ठीक है, खिलजी डायनेस्टी में। तो ये बता रहा है कि जैसी चुगली दिबालपुर के लोग करते हैं वैसी कोई नहीं करता। ये शहर बिल्कुल वैसा है जैसे नमरूद का शहर था, यानी कि किसी के दिल में कोई रहमदिली नहीं है। ठीक है। नक्शचीन ते मुश्क ना खतन जया, खतन इज अ सेंट्रल एशियन कंट्री। ठीक है। नक्शचीन यानी कि चीन जैसा मिनिएचर कहीं नहीं है और सेंट्रल एशिया जैसे फ्रेग्रेंस कहीं नहीं है। यूसुफ जेब ना किसी दे चेहर है जी, हजरत यूसुफ जैसा चेहरा किसी का नहीं है। मैं ता तोड़ हशधात दे कोट सुट्टा तेनू 10 खां कास दी हर है मी।
मैं तो ये तुम्हारी हष्ट-धात वाली लाठी भी तोड़ दूं, लेकिन मैं ये करना नहीं चाहता। बात बात तेरी विच हैन कामन, वारिस शाह दे शेर की सैर है जी। वारिस शाह के हर शेर में कोई मतलब छुपा हुआ है। अब वारिस शाह अपनी तारीफ खुद भी कर रहा है, ठीक है, सेल्फ प्रोजेक्शन भी है। और बिल्कुल अब अगला डायलॉग सैती जो है, अब उसने क्योंकि अनपैक करना है, लोगों को बताना है कि रांझा इज नॉट अ रियल टाइम जोगी, रांझा इज एन इम्पोस्टर, रांझा इज टिकटॉक, रांझा इज फेक, रांझा इज शफीक। सुना है ना, शफीक मेरी बात सुनो। तो सैती क्या करती है, सैती अब उसको नॉलेज के ग्राउंड पे लाके तोड़ना चाहती है। सो वो उसके नॉलेज का इम्तिहान लेती है। जो दस हाँ किधरों होया पैदा, कितों होया संदास बेराग। अब ये जितनी भी चीज़ें हैं ना भैया, ये जोगी ट्रेडिशन के रिलीजियस वो हैं। कीते राह हैं जोग दे दस हाँ किथों, निकलिया जोग दे राग दा बैर है जी। एक खपरी सैलियां नाद किथों, किस बदिया जट दी पाग है जी। वारिस शाह भगूत किस कड़े आई, किथों निकली पूजनी आग है जी। ये सारी बातें जोग की ट्रेडिशन है। वो पूछती है, ये बताओ कि आग लगाना सबसे पहले किसने सिखाया था, ये बताओ जोगी राख क्यों मलते हैं, ये बताओ कि नाद जोगियों का कौन सा सिलसिला है, ये बताओ कि जट को पगड़ी बांधना कौन सिखाता है, ये बताओ कि बैराग जोगियों का सिलसिला कहाँ से निकला है। बिकॉज उसका ख्याल था कि राजा इज जस्ट गूगल करके आ गया, इसको पता कुछ नहीं है, ठीक है। अब राजा आगे से उसको जवाब देता है, महादेव तो जोग दा पंथ बनया, यानी कि महादेव से जोग का पंथ चला है। देव दत्त है गुरु सन्यासियों का, सन्यासियों का जो गुरु है वो देवदत्त है। रामानंद तो सब बेराग होया, परमजोत है गुरु उदासियां दा। उदासी एक कबीला होता है, ठीक है। ब्राह्मा बर्मणा दा, राम हिंदुआ दा, बिशन उत्ते महेश सब रासियां दा। और ये आगे पूरा सिलसिला चलता है। एंड पे वो क्या कहता है, इश्क पीर है आशिका सारियां दा, ठीक है। इश्क पीर है आशिका सारियां दा, भुख पीर है मस्तियां पासियां दा। हसू तेली जिमें पीर है तेलियां दा, सुलेमान है जिन भुतासियां दा। सोटा पीर है बिगड़िया तिगड़ियां दा, दाऊद है जिरा नवासियां दा। यानी कि जिस बंदे को डंडे से बात समझ आती हो, उसका डंडे के अलावा कोई और पीर नहीं है। सो अब वारिस शाह आपको जितने भी पंजाब के रिलीजियस सिलसिले हैं उनका एक टूर डे फोर्स भी दे रहे हैं। सो आपको समझ लग रही है कि ये किताब पढ़ना क्यों ज़रूरी है। अब राजनीति की बात करने लगे वारिस शाह। अदल बिना सरदार है रुख उफल, रुख कहते हैं किसे, दरख्त को, उफल जिसके ऊपर फल नहीं लगता, ठीक है। यानी कि अदल ना करने वाला सरदार बिल्कुल ऐसा है जैसे कोई ऐसा दरख्त जिसके ऊपर फल नहीं लगता। रानक गद्दी है जे वफादार नहीं, अगर औरत वफादार नहीं है तो वो गद्दी है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता, ये वारिस शाह कह रहा है, ठीक है। न्याज बिना है केंचनी बांब जही, बांब कहते हैं नागिन को। अगर कोई औरत इन द बिजनेस ऑफ सडक्शन है और वो अपीयरेंस पे फोकस नहीं करती तो वो बिल्कुल ऐसे है जैसे मरी हुई नागिन। गधा मर्द है जो अकल यार नहीं, अगर मर्द में अकल नहीं है तो वो बिल्कुल गधा है। बिना आदमियत नहीं अंश जापे, अगर इंसान में मोहब्बत नहीं है तो वो इंसान नहीं है। बिना आप कातिल तलवार नहीं, अगर तलवार की जो धार है वो तेज नहीं है तो तलवार अपना काम नहीं कर सकती। सबर जिक्र इबादता बाज जोगी दमा बाज जीवन दरकार नहीं, अगर जोगी सबर नहीं कर सकता तो वो जोगी नहीं है, वो बिल्कुल ऐसे है जैसे जिंदगी बिना सांस के है। हिम्मत बाज जवान बिन हुस्न दिलबर, लून बाज तो आम सवार नहीं। जो जवान है उसमें अगर हिम्मत नहीं है, महबूब अगर हसीन नहीं है तो ये बिल्कुल ऐसे है जैसे खाने में नमक नहीं है। शर्मबाज मुच्छा बिना अमल दाढ़ी, आपकी अगर मूछें नहीं है तो आपको शर्म नहीं होगी, अगर आपकी दाढ़ी नहीं है तो आप नेक नहीं है। तलबबाज फौज लड़दी नहीं, अगर फौज को तनख्वाह नहीं देंगे तो वो लड़ेगी नहीं, ठीक है। अकलबाज वजीर सलात मोमन, दीवान हिसाब शुमार नहीं, अगर वजीर में तदबीर नहीं होगी
और फाइनेंस मिनिस्टर को पैसों का हिसाब किताब रखना नहीं आता होगा तो वो बेकार है। वारस, रन, फकीर, तलवार, कोड़ा। वारस, रन, फकीर, तलवार, घोड़ा, 4 चीजें हैं। चारे थोक एक किसे दे यार नहीं, यानी कि रन, फकीर, घोड़ा और तलवार ये किसी के नहीं होते। यहाँ पे ये वारस को समाप्त करते हैं। अब आप बताइए कि इन 4 बातों का क्या मतलब।